आप सभी को नमस्कार और हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस कंप्यूटर जी के प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आज हम बात करेंगे कीट संग्रहकर्ता के पदों पर जो आपकी वैकेंसी आई है उसके विज्ञापन के बारे में हम देखेंगे, जिसको बिहार सरकार द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने ये वैकेंसी निकाली है। ठीक है, प्रॉपर हम इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये आपका डिटेल्ड नोटिफिकेशन वीडियो है। ठीक है, पहले हम क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट डेट आपकी क्या है कि आपके फॉर्म कब से कब तक पढ़ने वाले हैं, ये चीज़ पहले देखेंगे। तो आपके फॉर्म जो पढ़ने शुरू हो गए हैं वो 5 फरवरी 2025 से आपका फॉर्म पढ़ना शुरू हो गया है और लास्ट डेट क्या है आपकी 5 मार्च 2025। ठीक है, यानी कि आप 5 फरवरी 2025 से 5 मार्च 2025 तक एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे आपका पे स्केल। ठीक है, यहाँ पर आपका 5200 से लेकर 20,200 तक का आपका पे स्केल है। ठीक है, ग्रेड पे क्या है आपका 1800 रुपये आपका ग्रेड पे है। ठीक है, वेतन स्तर 1 है आपका। ठीक है, अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप 12th पास होने चाहिए। 12th पास किस में, आप साइंस साइड के स्टूडेंट होने चाहिए और प्रॉपर आपने साइंस साइड से अपना 12th कंप्लीट कर रखा हो और आप पास हो। ठीक है, अगली चीज़ हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हम वो कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल डिस्कस करेंगे, यानी किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अनारक्षित के लिए आपकी 18 सीट्स हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 5 है, अनुसूचित जाति के लिए 10 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 11 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 6 है, पिछड़े वर्गों की महिला के लिए 2 है और कुल यहाँ पर 53 सीट्स हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 सीट आपकी रिजर्व करी गई है किसके लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के पोता या पोती, नाती या नातिन के लिए यहाँ पर रिजर्व करी गई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अब आयु सीमा, जिसे हम कहते हैं एज लिमिट। ठीक है, एज लिमिट की अगर बात करें तो यहाँ पर 1/8/2024 के अकॉर्डिंग आपकी जो मिनिमम एज होने वाली है वो 18 साल होने वाली है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है आपकी वो कैटेगरी वाइज डिफाइन करी गई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे अनारक्षित के लिए 37 वर्ष है, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष है, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष है। ठीक है, आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य होगी। इसका मतलब ये है कि आपका जो 10th की मार्कशीट है उसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही मानी जाएगी। ठीक है, वही मानी जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग आपकी एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है या फैक्टर है वो डिसाइड होगा। आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे एप्लीकेशन फीस, जिसे हम यहाँ पर आवेदन शुल्क कह रहे हैं। आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे आवेदन शुल्क है, सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर रुपया 600 रुपये आपको एप्लीकेशन फीस भरना है। अब बात करेंगे हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये अगर बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं, यानी कि आप वहाँ के डोमिसाइल हैं और आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपको 150 रुपया एप्लीकेशन फीस देनी पड़ेगी। आगे बढ़े, यहाँ पर आरक्षित या अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार, बट ये भी बिहार की आपकी डोमिसाइल होनी चाहिए। ठीक है, यानी बिहार राज्य के स्थायी निवासी होनी चाहिए, तो इनको भी जो है सिर्फ 150 रुपये एप्लीकेशन फीस को देना है। आगे बात करें राज्य के बाहर के उम्मीदवार, वो चाहे किसी भी वर्ग के हों या महिला हो या पुरुष हो, मतलब कि अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप किसी भी कैटेगरी के हों, अगर फीमेल हो या मेल हो, इट डजेंट मैटर, पर आपको 600 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी इक्वल टू अनरिजर्व्ड कैटेगरी। ठीक है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी और जो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं इनको सेम फीस पे करनी है, जो कि है 600 रुपये। ये आपकी एप्लीकेशन फीस है। अब अगर हम बात करें तो जो आपका वो है पाठ्यक्रम, अब हम बात करेंगे पाठ्यक्रम के बारे में, क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो आपका 12th है इंटरमीडिएट विज्ञान, यानी कि अगर आप साइंस साइड से हैं उसी अकॉर्डिंग आपके प्रश्न होंगे, जो सिलेबस आपका 12th था इसी अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, टोटल प्रश्न पत्र में अगर कुल प्रश्न संख्या की बात करें तो 100 प्रश्न होंगे, वो भी आपके बहुविकल्पीय यानी MCQ बेस्ड आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 2 घंटे की आपकी टाइम लिमिट है एग्जाम की और कुल अंक यानी कि टोटल मार्क्स आपके 100 हैं।
अब हम बात करें तो जो 12th के बेसिस पे आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें से 50 क्वेश्चंस, हाँ बड़ा पार्ट, 50 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे बायोलॉजी से, यानी कि जीव विज्ञान से आपके 50 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। और एक चीज़ ये भी है कि जो आपके लैंग्वेज है, वो जो क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा जाएगा, ठीक है। और जो एग्ज़ाम होगा वो कई शिफ्ट्स में होंगे और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और कई शिफ्ट्स में होगा तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर में आपके नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। सही क्वेश्चन करने पे आपको 1 मार्क से नवाजा जाएगा और अगर आप गलत कर देंगे तो 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, ठीक है। और जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो नॉर्मलाइज करने के बाद ही बनेगी, ठीक है। मार्क्स के नॉर्मलाइजेशन के बाद ही आपकी यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनकर तैयार होगी। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण निर्देशों की, ठीक है, जिसमें आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। हालांकि सारे जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं पर हम डिस्कस करेंगे इसे। जैसे आपके 10th की मार्कशीट होनी चाहिए और उसका सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, अगर आप बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन अगर है तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको देना है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र पीएच कैंडिडेट्स को देना है, ठीक है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपरली अपलोड होंगे। जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि अंतिम तिथि 5/3/2000 क्या है 25 है, तो उसी दिन तक आपके सारे फॉर्म सबमिट होंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। वो आपकी लास्ट डेट होगी कि आप एप्लीकेशन फ़ीस पे कर सकें और सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकें, ओके। आगे बढ़े तो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी होती है और यहाँ पर हम फ़ोटोग्राफ कैसी होगी आपकी, कब की होगी, ये भी डिस्कस करेंगे। पहली बात तो जो आपकी फ़ोटोग्राफ होगी वो 3 महीने के अंदर की होनी चाहिए। मतलब आपकी जो फ़ोटोग्राफ होगी पासपोर्ट साइज़ जो आप अपलोड करेंगे वो 3 महीने के अंदर की होनी चाहिए, बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपका जो चेहरा और सिर होगा वो ऊपर से नीचे तक दिखना चाहिए, मतलब आपका चेहरा और सिर प्रॉपर दिखना चाहिए और आंखें खुली होनी चाहिए। अगर आप चश्मा लगाएं तो हटा दीजिए, ठीक है। बैकग्राउंड आपका कैसा होगा, सफ़ेद पटल, यानी आपका बैकग्राउंड वाइट होगा, ठीक है। अगर आप चश्मा लगा रहे हैं तो चश्मा हटा करके फ़ोटो खिंचवाएं, ठीक है। यहाँ पर ये रही आपकी डिटेल्स कि आपको फ़ोटोग्राफ अपनी कैसे रखनी है। यहाँ पर आपने पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपने देखा है कि आपको प्रॉपर क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगर आपको अब भी कोई डाउट आ रहा है, जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक और नई वैकेंसी के साथ।